Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss life in the Sahara Desert. So first of all हम ये जानते हैं कि what are the deserts. Desert is an arid region characterized by extremely high और low temperatures. एक ऐसा arid region जिसमें या तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा, वेरी लो रेनफॉल, आइदर हॉट एंड कोल्ड. अगर हाई टेम्परेचर वाला एरिया है तो भी रेनफॉल बहुत कम रहती है, और लो टेम्परेचर वाला एरिया है तब भी रेनफॉल बहुत कम रहती है. एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन. वेजिटेशन का यहाँ मतलब हो जाता है आपका हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एक्सेट्रा. तो यहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स. सो सम फैक्ट्स, अगर हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करें डेजर्ट्स के बारे में, तो आर डेजर्ट रिसीव्स लेस देन 10 इंचेस ऑफ रेन आ ईयर. एक साल में 10 इंचेस रेन भी नहीं मिलती है डेजर्ट्स को. अ लॉट ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल. ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं वो नॉक्टर्नल रहते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं. 20% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज़ डेजर्ट. हमारे वर्ल्ड का 20% लैंड सरफेस जो है वो डेजर्ट की फॉर्म में है, आइदर हॉट डेजर्ट और द कोल्ड डेजर्ट. सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट वाइल द अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑन द अर्थ. Sahara is the third largest desert overall, smaller only than the deserts of Antarctica and the northern Arctic region. So we are going to talk about Sahara Desert. The world's largest hot desert is the Sahara Desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. This can be compared to India, which has an area of 3.2 million square kilometer. मतलब इंडिया के एरिया से 3 गुना बड़ा है सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट टचेस 7 कंट्रीज. दीज आर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा, and it covers about 31% of Africa. The present day Sahara was once used to be a lush green plain. आज के टाइम का सहारा डेजर्ट एक टाइम पर लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था. कुछ केव पेंटिंग्स मिली हैं सहारा डेजर्ट से जो बताती हैं कि पहले यहाँ पर रिवर्स होती थी जिनमें क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स हुआ करते थे, लॉयंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल, गोट्स वर द कॉमन एनिमल्स. लेकिन वहाँ पर कुछ क्लाइमेट कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से ये एक बहुत ही गर्म और ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो गया. एक जगह का नाम है एल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट जो कि लीबिया में है. वहाँ पर 1922 में हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. अब हम बात करेंगे क्लाइमेट इन द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ही गर्म और ड्राई है. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन. इसका रेनी सीजन बहुत ही शॉर्ट रहता है. स्काई में क्लाउड्स ही नहीं होते हैं, हमेशा क्लियर रहता है. और ये परमानेंट एब्सेंस जो क्लाउड्स का होता है इसकी वजह से जो लाइट और थर्मल रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है. सहारा हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन. इसी वजह से सहारा में एक ह्यूज पोटेंशियल है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. यहाँ पर क्या होता है कि मॉइस्चर इवापोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, एक्यूमुलेट होने का उसको मौका ही नहीं मिलता. डेज आर वेरी हॉट. द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे राइज एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर दिन का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, विच हीट्स अप द सैंड. जिसकी वजह से जो सैंड है वहाँ पर वो गर्म हो जाती है. वहाँ पर जो बेयर रॉक्स हैं वो गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन टर्न रेडिएशन और ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आसपास की सभी चीज़ें हॉट हो जाती हैं. द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड. नाइट्स बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज. 0 डिग्री तक टेम्परेचर रात में चला जाता है. द ओशियन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइटली कूलर एंड मोर ह्यूमिड कंडीशंस ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द डेजर्ट. हम देखेंगे सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न मार्जिन पर ओशियंस है, वाटर है, वाटर बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से
वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द डेजर्ट आर स्लाइटली कूलर एंड आर मोर ह्यूमिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स इन द सहारा डेजर्ट। ऑल्दो वाटर इज स्कार्स, वाटर बहुत कम है इस रीजन में, लेकिन सहारा में 2 परमानेंट रिवर्स हैं, नील एंड नाइजर। नील की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो सहारा को ज्वाइन करती हैं। सेवरल रिवर्स डिस्चार्ज इनटू लेक चैड इन द साउदर्न सहारा। साउदर्न सहारा में लेक चैड है, वहाँ पर कई रिवर्स डिस्चार्ज करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएसिस की। हम देखते हैं जब विंड बहुत तेज़ी से ब्लो करती है तो सैंड में डिप्रेशंस बन जाते हैं। अब ये डिप्रेशंस अगर बहुत गहरे हो जाएं तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पर आ जाता है, जिसकी वजह से एक ओएसिस बन जाता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल, ये एरियाज कुछ हद तक फर्टाइल होते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेजर्ट एंड पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज। लोग यहाँ पर सेटल होना शुरू कर देते हैं, डेट पाम्स उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। कई बार जो ओएसिस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। एक ओएसिस है टैफी ललिट, मोरक्को में बहुत ही बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब हम बात करेंगे यहाँ के फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन एंड फौना मीन्स एनिमल लाइफ। वेजिटेशन, अगर सहारा डेजर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कैक्टस देखने को मिलेगा, डेट पाम्स देखने को मिलेंगे, एकेशिया देखने को मिलेगा। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस ग्रीन आइसलैंड्स, तो ओएसिस बन जाता है जिसके आसपास हमें डेट पाम्स मिल जाते हैं। सेंट्रल सहारा इंक्लूड्स 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स विच इज़ एक्सट्रीमली लो कंसिडरिंग द ह्यूज एक्सटेंट ऑफ द एरिया। सेंट्रल सहारा रीजन में लगभग 500 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कम है, जितना एरिया है उस हिसाब से काफ़ी कम है। मैनी हर्वेशियस प्लांट्स फाउंड इन द सहारा आर एफिमरल्स। कुछ हर्वेशियस प्लांट्स सहारा में एफिमरल्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है आफ्टर अ हैवी रेन। मतलब एक हैवी रेन होगा, उसके बाद विद इन 2 to 3 वीक्स उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम एफिमरल्स कहते हैं। एनिमल्स सच एज द डेजर्ट स्नेल, कुछ एक एनिमल होता है डेजर्ट स्नेल, वो एस्टिवेशन प्रोसेस से सर्वाइव करता है, जिसमें क्या होता है जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, तो वो डोमेंट हो जाते हैं। कुछ और एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कैमल्स मिलेंगे आपको, हाइनास मिलेंगे, जैकाल्स मिलेंगे, फॉक्सेस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, और कई वैराइटीज़ ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। ये कुछ प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर रहते हैं। एनिमल्स सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय लिविंग अंडरग्राउंड और रेस्टिंग इन बरोज। अब होता क्या है, एनिमल्स यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं, या तो वो अंडरग्राउंड रहेंगे या फिर वो बिल के अंदर रहते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्म वेदर रहता है और शाम को बहुत कोल्ड हो जाता है। कुछ क्रिएचर्स को मॉइस्चर मिलता है अपने खाने से, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ एनिमल्स एजेस पर रहते हैं डेजर्ट्स के, जहाँ पर कुछ प्लांट्स और कुछ शेल्टर भी मिल जाता है उनको। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स ऑफन हैव थिन एंड टफ लीव्स। यहाँ के प्लांट्स की लीव्स थिन होते हैं और बहुत टफ होते हैं टू मिनिमाइज इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। कुछ स्टेम्स होती हैं जो कि सक्यूलेंट रहती हैं, लाइक कैक्टस, ताकि वो वाटर स्टोर कर पाएँ। कुछ डोमेंट हो जाती हैं ड्यूरिंग ड्राई टाइम्स, ओनली कमिंग टू लाइफ व्हेन वन ऑफ द ब्रीफ रेनस्टॉर्म्स कम अलोंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल की। सहारा डेजर्ट में जबकि इतना हार्श क्लाइमेट है, लेकिन कई ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं। अमंग देम आर द बेडुइन्स एंड द ट्वारिग्स। ये लोग नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो वेदर के अकॉर्डिंग दे समटाइम्स गो अकॉर्डिंग टू द वेदर। ये लाइव स्टॉक रियर करते हैं, लाइक गोट्स, शीप्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क, हेयर्स।
मिल्क एंड हेयर्स आर यूज्ड फॉर मैट्स, हेयर, इनके हेयर्स का इस्तेमाल होता है मैट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, क्लोथ्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में। पूरे सहारा रीजन की जो पॉपुलेशन है लगभग 2 मिलियन है। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द सीजन्स, उनको सीजन्स के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ता है। कुछ लोग परमानेंट कम्युनिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर आसपास कोई वाटर रिसोर्स होता है। अगर ओएसिस की बात करें, द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट्स सेटल्ड पॉपुलेशन। जो ओएसिस सहारा एंड द नाइल वैली में है इजिप्ट में, वो सेटल्ड पॉपुलेशन, मतलब कुछ पॉपुलेशन वहाँ पर सेटल हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ के लोग डेट पाम्स ग्रो करते हैं। राइस, व्हीट एंड बार्ले, बीन्स, वो भी कुछ हद तक ग्रो होता है। इजिप्टियन कॉटन, जो इजिप्ट का कॉटन है वो दुनिया भर में फेमस है और वो इजिप्ट में ही उगाया जाता है। अब अगर हम यहाँ के रिसोर्सेज की बात करें तो द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस डिस्कवर हुई है, जिसकी वजह से सहारा डेजर्ट का पोटेंशियल चेंज हो गया है। कुछ मिनरल्स भी मिलती हैं जैसे आयरन है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज एंड यूरेनियम ऑल्सो। अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर विंड एंड सोलर जनरेटेड पावर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के देशों को बहुत हेल्प मिल सकती है, इनकी इकोनॉमी सुधर सकती है। However, these projects are hampered by factors, कई बार इसमें मुश्किलें भी आती हैं, जैसे क्लाइमेट यहाँ का बहुत हार्श है, पानी की कमी है, इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना पड़ता है, मैन पावर की भी कमी हो जाती है, मेंटेन भी करना पड़ता है, और जो ओवरऑल कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट एंड लैक ऑफ वाटर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।